आज मैं जय सर आपके लिए लक्ष्य द विजन के इस प्लेटफॉर्म पे एलसीएम एससीएफ का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके आगामी पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम सोच रहे थे आज एलसीएम एससीएफ आपको मैं स्टार्ट कर दूं, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो मैं एलसीएम एससीएफ की चीज़ें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, आप कोई सा भी पेपर दोगे आपके एग्जाम में एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन आने ही आने हैं, और कम से कम आपसे एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें बेसिक चीज़ों को हम आज समझेंगे एलसीएम एससीएफ में। देखो, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तो उसे कहते हैं जो छोटी से छोटी जो संख्या होती है उसको हम एलसीएम कहते हैं, जो लीस्ट कॉमन करते हैं। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? मसप, और इसको क्या बोलेंगे? लसप बोलेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज यहाँ पे ये है, जब आप छोटे क्लास में रहे होंगे तो आपने एक चीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ा होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू का एचसीएफ। आपने ये पढ़ रखा है, ठीक? आपने क्या कर रखा है? आपने पढ़ रखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का एलसीएम इंटू का एचसीएफ पढ़ रखा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह चीज है कि हम सबको ये बात पता होना चाहिए, जितने भी ये नंबर होते हैं, जितने भी ये नंबर होते हैं, ये सारे नंबर एचसीएफ के क्या होते हैं? आपके मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? एचसीएफ के मल्टीपल फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? मल्टीपल फॉर्म में। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे क्या कहूं कि अगर मान लो कोई संख्या ए है, संख्या क्या है? ए है, और जो दूसरी संख्या है वो है बी। वो क्या है? बी है। और हमको पता है, हमको क्या पता है कि जो इसका एचसीएफ है उसका एचसीएफ है 5। एचसीएफ कितना है? 5। एचसीएफ कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हमें कुछ ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको नंबर निकालना होगा तो सीधा हमारा नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5 है, सेकंड नंबर हो जाएगा 5b। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी नंबर होंगे वो एचसीएफ के नंबर क्या होंगे? मल्टीपल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? मल्टीपल के रूप में होंगे। तो इसी बेस पे हम लोग जो एक क्वेश्चन को बेस से स्टार्ट करते हुए अच्छे से क्वेश्चन आज में करेंगे, और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, पेपर क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, अब चलिए मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। आपके सामने देखो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि इनका मसपा 15 है तो ये संख्या क्या होंगी? तो मसपा का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि उनका एचसीएफ 15 है तो वो संख्याएं कितनी होंगी? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको जस्ट अब इसके पहले बताया था, अगर संख्याएं कुछ भी हैं, एचसीएफ कितना है हमारा? 15 है, तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। जो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 15 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अब क्या करो? 15 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 15 टे कितना हुआ? 120 हुआ। और जो दूसरी जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी आपकी? 15 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 पचे 75, 75 हो गई। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120 और 75 आ गया। ठीक है, तो बस हमको यही कहना था। देखो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन, इसको पहले ध्यान से, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको चीजों को आधार को उसको समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो संख्याएं एचसीएफ 15 थे हमने जस्ट इसका मल्टीपल कर दिया, तो 15 × 120 और 15 पचे आपका 75 आ गया। तो संख्या क्या होंगी? 120 और 75 होंगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीजें समझ आ रही होंगी आपको? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, ए बी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ए बी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे मैं इसको समझाने से पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो कोई नंबर है, एक नंबर है ए, नंबर क्या है? ए है, और एक नंबर बी है, एक नंबर क्या है? बी है। अब मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम होगा ए बी। एलसीएम कितना होगा इसका? ए बी होगा। बस वही पैटर्न का एक क्वेश्चन है। तो यहां ध्यान से देखो, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो इसको,
कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ 12, तो एलसीएम ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आप क्या करो, जो नंबर जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा कितना होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही तो होगा, देखो 12 चौक 48 हो गया और 12 पच्चे कितना हो गया, 60 हो गया। ये हमारे दो नंबर आ गए, तो 48 और 60 कैल्सियम ले लो आप, 48 60 कैल्सियम ले लो। देखो 48 60 कैल्सियम, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, आप यहाँ पे आप कर सकते हो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 होगा। देखो सिंपल से आप तरीका सिखा दे रहा हूँ, 2 के पावर 3 कर लो, तो 2 के पावर 3 नहीं करना चाहता आप ये कर सकते हो, 2 के पावर 4 16 होगा, 2 के पावर 4 16 इंटू का 3, यही हुआ, 2 के पावर 4 16 इंटू 3 ही हो गया। और 12 पच्चे का 60, 12 पच्चे का 60 हुआ, तो 12 पच्चे का 60 हमको करना है, तो सिंपल सा तरीका है, मैं कर सकता हूँ 6 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 5, मैं बेसिक लिए तो बता रहा हूँ। तो 6 दुना 12, 12 पच्चे 60 हुआ, तो क्या मैं 6 को ही नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना 2, क्या लिखता हूँ, 2 लिख सकता हूँ 6 को, और इंटू का 3 इंटू का 5। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, एक बार 2 यहाँ पे हमने छोड़ रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60 हो गया। तो हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो ये भी आप सीख लो, इसी बहाने आपको एलसीएम जो सीखना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो इसमें नंबर होंगे जिसके पावर सबसे ज्यादा होंगे, जिसके पावर सबसे ज्यादा होंगे आप उसको लिखोगे। तो देखो 2 में सबसे ज्यादा पावर किसके हैं, 2 के पावर 4 के, तो 2 के पावर 4 हो गए, कितने हो गए, 2 के पावर 4 हो गए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें दोनों में यहाँ पे कॉमन है, लेकिन पावर देखो किसी में तो हम 3 को ऐसे एज इट इज उसको उतार लेंगे, और 5 यहाँ सिंपल बचा है, 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 5 या 15 और यहाँ पे कर लो 16 मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा, 240, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 240 होगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन है, अभी आपको आगे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, आप उसको खुद नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 15 है, ठीक है, और इनका योग 135 है एवं एलसीएम 300 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या करें, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जो भी संख्याएं होंगी वो एचसीएफ के मल्टीपल फॉर्म में होंगी, किस फॉर्म में होंगी, एचसीएफ के मल्टीपल फॉर्म में होंगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना, अगर पहली संख्या 15a है तो दूसरी संख्या 15b होगी, कितनी होगी, 15b होगी। अगर पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 15b। तो कह रहा है इन्हीं का जो योग है, इनका जो योग है वह 135 है, इनका योग कितना है, 135 है, इनका योग कितना है, 135 है। और ये बात समझ में, 135 हुआ। तो मैं यहां से 15 मैंने कॉमन ले लिया, हमने क्या किया, 15 यहां से कॉमन ले लिया। तो जब हमने 15 से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना आया, a प्लस बी इक्वल टू 135। तो इसको सॉल्व करोगे, 15 9 135 हुआ, तो कितना हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 9 हुआ, कितना हुआ, 9 हुआ। मतलब यहाँ पे उन दोनों संख्याओं को 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 300, एलसीएम कितना है, 300 है, एलसीएम कितना है, 300 है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं संख्या 15a और 15b का एलसीएम लेता हूं, तो 15a और 15b का एलसीएम 15ab, कितना एलसीएम होगा, इन दोनों संख्याओं का जब आप एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो 15ab होगा। तो इसका मतलब 15ab की वैल्यू 300 के बराबर, किसके बराबर, 300 के बराबर हुआ। तो यहां पर जो ab की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक। तो हमको ऐसी संख्या लेना है कि जिसका मल्टीपल करने पे हमको 20 मिल जाए, कितना मिल जाए, 20 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी जिसका मल्टीपल करने पे हमें 20 मिलेगा। तो हम सबको पता है, अगर मैं 1 में 20 का मल्टीप्लाई करूं तब भी हमको 20 मिलेगा, ठीक। अगर मैं 5 में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तब भी हमको 20 मिलेगा। तो हमको रखना कौन सा है, हमको रखना इसमें से कौन सा है, तो रखना उसी को है जिसका जोड़ हमको 9 मिल जाए, जिसका जोड़ हमको कितना मिल जाए, 9 मिल जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 और 20 रखोगे तो आपका जिसको एड ऑन करोगे तो आपको 21 आएगा, लेकिन वो तो होगा नहीं। हमें क्या करना है, हमने 5 और 4 हमें रखना है, ठीक। तो हमने क्या किया, a का मान हमने पुट किया 5
और बी का वैल्यू मैंने पुट किया 4। ठीक, अब आपको पता हो गया होगा अगर इसका एचसीएफ कितना है 15, एचसीएफ कितना है 15, तो पहली संख्या होगी 75, कितनी होगी 75 होगी। और यहाँ पे एचसीएफ 15 है, जो सेकंड नंबर है 4 है, तो इसका मल्टीपल होगी तो 15 4 जा 60 होगा, तो कितना होगा 75 और 60। इस ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 75 और 60 क्या होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ठीक, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको ज्यादा टफ में नहीं जाना है। जो मैं क्वेश्चन आपको पैटर्न वाइज कर रहा हूं आप उसको करते रहिए, क्योंकि हमको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है उस पर। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13 है, और इनका एलसीएम 273 है। इनका एलसीएम कितना है 273 है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, प्रत्येक संख्या 13 से क्या है बड़ी है, तो हमको उन संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है, उन संख्याओं का योग निकालना है। और ध्यान से देखते हैं इस चीजों को, फिर वही कहानी करते हैं। देखो एचसीएफ कितना है, आपको एचसीएफ को नोट डाउन करना है। एचसीएफ कितना है 13, अगर इसका एचसीएफ 13 है, कितना एचसीएफ 13 है, तो जो संख्या होगी, जो पहली जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी 13a होगी। कितना होगा 13a होगा। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो हमारी कितनी होगी 13b होगी। कितनी होगी 13b होगी। आ रही बात समझ में, कितना होगा 13a और 13b होगा। ठीक है, तो अगर एक संख्या 13a है, ठीक, और एक संख्या आपकी 13b है, आ रही बात समझ में, अगर आपकी संख्या 13 है और एक संख्या आपकी 13b है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप दोनों का एलसीएम ले लो। क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो। अगर आप दोनों का एलसीएम लेते हो, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आप करते हो, इन दोनों का आप एलसीएम करते हो, तो आपका जो एलसीएम होगा वह होगा 13ab। एलसीएम कितना होगा 13ab होगा। ठीक, तो 13ab की जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस एलसीएम के बराबर 273 के बराबर होगा। कितना होगा 273 के बराबर होगा। तो 13ab की वैल्यू 273, कितना हुआ 273 हुआ। तो यहां से मैं ab की वैल्यू निकाल सकता हूं, ab का मान यहां से निकाल सकते हो आप। ठीक, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 में से गया और यहाँ पे कितना आया 21 आया। कितना आया 21 आया। इतना आपको समझ में आया, कितना आया 21 आया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 21 आया। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका मल्टीपल करने पे हमको 21 मिल जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका हमको मल्टीपल करने पे कितनी मिल जाए 21 मिल जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं एक संख्या 1 ले लूं, एक संख्या 21 ले लूं, कितना ले लिया, एक संख्या 1 लिया, एक संख्या 21 लिया, और एक ये भी तो हो सकता है, एक 7 हो सकता है इंटू 3 हो सकता है, ये भी संख्या हो सकती है 7 इंटू 3 की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 7 और 3 है, यहाँ पे 120, हमको रखना किसमें इसमें है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, कंडीशन में लिखा हुआ है संख्या 13 से बड़ी है। संख्या क्या 13 से बड़ी है, तो अगर यहाँ पे आप फर्स्ट में 13a है, अगर आप 13a में a की वैल्यू आप 1 रखते हो, कितना रखते हो 1 रखते हो, कितना रखते हो आप 1, आप रखते हो 1, तो कितना आया 13 आया। तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई यहाँ फेल हो गई। तो ये जब कंडीशन हमारी फेल हो गई यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, तब तो ये हमारा होने वाला नहीं है, ये तो हमारा नहीं होगा। फिर तो हमें किसे रखना है, फिर हमको इसको रखना है। इसका मतलब जो पहली जो संख्या होगी 13 इंटू a, तो 13 गुणे 7, तो 13 सत्ते 91 हुआ। कितना हुआ 13 सत्ते 91 हुआ। और जो दूसरी जो संख्या होगी वो 13b होगी। कितनी होगी 13b, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो 13 तिया 39, 39 हुआ। हमसे क्या पूछा है, पूछा इन संख्याओं का योग निकालिए, तो इन संख्याओं का योग आप कर दो, आपका आंसर आ गया 9 1 10, 9 3 12, 1 13, 130 आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 130, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जो मैं करा रहा हूं आप इसको कर लो अच्छे से, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आपके आने वाले, आप इसको अच्छे से जो प्रैक्टिस कर लो, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी।
कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, ठीक है, एचसीएफ 21 है, एलसीएम आपका 46 41 है। एलसीएम कितना है? 46 और 41 है, और इनमें से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। इनमें से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, ठीक है, तो वे संख्या क्या है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एचसीएफ अगर हमारा 21 है, एचसीएफ हमारा 21 है, तो जो नंबर होंगे, जो संख्या होंगी, जो फर्स्ट संख्या होंगी वो क्या होगी? 21A होगी। कितना होगा? 21A होगा। और जो सेकंड संख्या होगी वो कितनी होगी? 21 का B होगा। कितना होगा? 21 का B होगा। एक संख्या 21A हुआ और एक संख्या कितना हुआ? 21B हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ इनका एलसीएम लेने को, क्या बोलूँ? एलसीएम लेने के लिए, तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 21AB। कितना हुआ? 21AB। कितना हुआ? 21AB। देखो मैं कहने का मतलब क्या है आपको समझाने का, समझाने की यही चीज हमारा है इसमें कि आपको जो भी नंबर होते हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल हुए, तो संख्या 21 से 21 भी हो गया। तो इन दोनों संख्याओं को जब आप एलसीएम निकालोगे, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 से भी। तो 21, इसी 21 से भी की वैल्यू किसके बराबर? 46 और 41 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 46 और 41 के बराबर। तो 21 से भी की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 46 और 41 के बराबर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ए बी का मान कितना आ जाएगा? ए बी का मान निकाल लो। तो ए बी का मान निकालो, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 6 में 4 गया 2, ठीक है, 21 में 42, 221 आएगी। कितना आएगा? 221 आएगा। ए बी का मान कितना आएगा? 221 आया। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको 221 यहाँ पे आया। अब हमको करना है इसमें कौन कौन सी संख्या इसमें होंगी। ए बी का मान कितना आ गया? 221 आ गया। तो ऐसी सी कौन सी संख्या होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे 221 मिले? तो 221 निकालने के लिए आप निकाल सकते 13 गुणे 17। 13 गुणे 17 कितना आएगा? 221 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 13 गुणे 17 का मल्टीप्लाई करते हैं आप अगर, तो कितना हुआ? 13 सत्ते 91, ठीक, एक यहाँ पे आपका 3 और एक ये, तो 1 2 221 हुआ। ठीक है, तो मतलब एक संख्या 13 हो गया और एक संख्या कितना हो गया आपका? 17 हो गया। तो 13 में 17 का मल्टीप्लाई किया 221 आया। और एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी? एक संख्या आपकी 221 हो जाएगी और इंटू का 1 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हमको रखना किसको है? हमको रखना किसको है? तो अगर कह रहा है इनमें से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, 200 और 300 के बीच में, ठीक है, 200 और 300 के बीच में है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी? पहली संख्या की बात, पहली संख्या की बात करता हूं, ये तो होगा नहीं किसी कीमत पे अब, क्योंकि अगर आप 221 तो रखोगे तो संख्या, चलो एक संख्या आपको 200 और 300 के बीच में नहीं, ये 221 रखोगे यहाँ पे एक का मान 21 पे, तो आपका मान कितना आएगा? 21 गुणे 1 बराबर 21 आएगा। जो संख्या 200 से छोटी हो गई, तो इसमें क्या करोगे आप? 21 इंटू 13 रखो, इसका मान 200 और 300 के बीच में आएगा। और दूसरा रखो यहाँ पे 21 में ही 21 गुणे का 17, 21 गुणे का 17, ठीक है, 21 गुणे का 17। तो आपका जो इसका राइट आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 273 और इसका आएगा मल्टीप्लाई 357। ठीक है, तो 21 में 13 का मल्टीप्लाई 273, 21 में 17 का मल्टीप्लाई 357। तो देखो एक संख्या 200 और एक संख्या 300 के बीच में है कि नहीं? देखो इसकी कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो है ये वाली है संख्या। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 273 और 357 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलना है। ये देखो ए बी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से ए बी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पेयर वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं? पेयर वाले क्वेश्चन है, और एग्जाम में पॉसिबिलिटी इनकी रहती है पूछे जाने की। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, ठीक, और इनका एलसीएम 360 है, और इन संख्याओं से कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? इन संख्याओं से कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, फिर वही कहानी हमारी है। एचसीएफ कितना है? 12। एचसीएफ कितना है? 12 है। तो इसमें जो संख्याएं होंगी, जो पहली जो संख्या होगी वो होगी 12A। संख्या क्या होगी? पहली 12A होगी संख्या, और जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी होगी 12B। दूसरी संख्या कितनी होगी? 12B हुआ। कितना हुआ? 12B हुआ। तो 12A और 12B का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12A और 12B का क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12A और 12B का एलसीएम 12AB। कितना हुआ? 12AB हुआ।
कितना हुआ 12ab हुआ। तो 12ab की वैल्यू किसके बराबर 360 के बराबर, किसके बराबर 360 के बराबर हुआ। तो 12 तिया 36, कितना आया 30 आया, कितना आया 30 आया। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमको 30 मिले, क्या मिले 30 मिले। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहा एक में, अगर एक में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 30 मिलेगा, मिलेगा ना। मैं कहा 2 में आप 15 का मल्टीप्लाई करो 30 मिलेगा, ठीक। 3 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा, यही तो मिलेगा, ठीक है। और आपका 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा, यही मिलेगा। इसके अलावा और कुछ है नंबर, और कोई नंबर इसके अलावा है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4, कितने पेयर हुए 4 पेयर हुए, कितने पेयर हुए इसमें 4, 4 पेयर, कितने पेयर हुए 4 पेयर हुए। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 पेयर। कितने पेयर होंगे इसमें 4 पेयर होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें क्या था, मल्टीपल फॉर्म में था, गुणनफल था, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें योग पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है योग पूछा हुआ है। तो अब चलो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप कोशिश किया करो ना, पहले क्वेश्चन को खुद बनाया करो कि उससे पता चलेगी आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका योग 240 है। ध्यान से इस बात को समझो, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका योग 240 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। अब ध्यान से यहां देखो, सेम क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं करना है, अगर एचसीएफ 12 होगा, अगर एचसीएफ 12 होगा तो जो पहली जो संख्या होगी वह हमारी 12a होगी और जो दूसरी जो संख्या होगी वो हमारी 12b होगी। कितनी होगी 12a होगी और 12b होगी। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का योग 240 है। क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग 240 है। तो मैं कह सकता हूं ना 12a प्लस 12b, इनका जो योग है वो 240 के बराबर, किसके बराबर 240 के बराबर, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें से 12 हमने कॉमन ले लिया, 12 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो हमारे पास कितना बचा, a प्लस बी बराबर का 20, कितना बचा a प्लस बी बराबर कितना बचा 20 बचा। तो हमको क्या करना है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका योग कितना हो 20 हो, जिसका योग कितना हो 20 हो। हमको ऐसी दो संख्या लेनी है। तो अगर इसमें से आप देखते हो पहला नंबर में a को 1 लेता हूं, कितना लिया 1 लिया, तो b कितना होगा 19 हुआ पहला नंबर, ठीक। फिर हमने किया 2, फिर कितना हुआ 18, फिर 3 लिया 17 हो गया, फिर हमने 4 लिया फिर 16 मिला, फिर हमने कितना किया 5 किया 15 हुआ, फिर हमने 6 लिया 14 हुआ, फिर हमने 7 लिया 13 मिला, फिर हमने 8 लिया यहाँ 12 मिला, फिर इसके साथ 9 के साथ 11 हुआ, फिर क्या हुआ 10 और 10 दोनों को जोड़ने कितना मिला 20 मिला, कितना मिला 20 मिला। तो इसमें कितने जोड़े बने 10 जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जोड़े बने 10 जोड़े बने। तो जिनका आंसर 10 जोड़ा है, ठीक है, वह 100% गलत है। क्या है 100% गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 पेयर नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कुछ पेयर कैंसिल भी होंगे। तो उसका राइट आंसर कितना होगा, और में मिलाते हैं। पहला पेयर देखो 119, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है ना, तो पहला पेयर ये हुआ। 2 18, 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो ये पेयर काउंट नहीं होगा। 3 और 17 दूसरे पेयर हो गए, क्या हो गए दूसरे पेयर हो गए, दूसरा पेयर मिला। 4 चौका 16, ए भी कैंसिल हो गया, पेयर नहीं मिला। 5 15, ए भी कैंसिल हो गया, पेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 6 को तोड़ोगे 2 गुणे 3 2 इंटू 3 और 14 को तोड़ोगे 2 इंटू 7, दोनों में 2 2 कॉमन, ए भी पेयर नहीं होगा, ए भी पेयर नहीं हुआ। 7 और 13, हाँ हमारा तीसरा पेयर ये हुआ,
ठीक। और यहाँ पे 8 12, इसमें भी तुम्हारा 2 2 कॉमन होगा, तो ये भी पेयर नहीं होगा। 9 और 11, हाँ ये भी एक पेयर होगा। और 10 और 10 कैंसिल हो गए, इसमें कोई पेयर नहीं होगा। क्या होगा, इसमें कोई पेयर नहीं होगा। तो आपके कितने पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। जो नंबर आप जो पेयर बने वो बने हमारे 4 पेयर। कितने पेयर बने, 4 पेयर बने। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके 4 पेयर। कितने पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। तो कहने का मतलब ये है सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको कॉमन मिलेंगे उसको पेयर में आप काउंट नहीं करोगे। क्या करोगे, उसको पेयर में आप काउंट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, बस उसमें जो प्राइम होंगे इसमें या वॉट एवर जो इसमें नंबर है जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा वही आपको क्या होगा, पेयर में काउंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम कितना हो गया। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है और एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो अगर एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, या तो 12 से इसमें भाग दे दें, क्या करें 12 से इसमें भाग दे दें, या फिर 12 का गुणा कर दें। क्या कर दें, 12 का गुणा कर दिए। तो एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना हुआ, 12 गुना हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहा है एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, मतलब एचसीएफ का और एलसीएम का योग जो है वो 403 का हो गया। कितने का हो गया, 403। ठीक है, 403 हो गया, 403 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 403 हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, एच का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो हमने एच को एच ऐसे लिखा। एलसीएम को क्या मैं 12 एच नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू 12 एचसीएफ के बराबर है। तो एल को मैं कितना लिख सकता हूं, 12 एच लिख दिया इसको। आगे कितना हो गया, 403 हो गया, 403 हो गया। तो 12 एच ये और एक एच हुए, तो कितने एच हुए, 13 एच हुए। कितने एच हुए, 13 एच हुए। तो 13 एच की वैल्यू किसके बराबर, 403 के बराबर, 403 के बराबर। तो एक एच का मान कितना है एचसीएफ, 13 तिया 39, 31। एचसीएफ कितना हुआ, 31 हुआ। एचसीएफ कितना आ गया, 31 आ गया। तो कुछ नहीं करना। अब अगर इसमें आपका एचसीएफ 31 आ गया, तो हमने आपको जस्ट पहले भी बताया था, आपने छोटे क्लास में जो पढ़ाई किया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे का एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ 31 है तो हम सबको पता है जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 31 गुणे का 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 31 गुणे का 12 हो जाएगा। तो बस उसी में नंबर पुट डाउन कर दो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू का एचसीएफ, ये हमारा हो गया। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ एक संख्या 93 है, एक संख्या कितनी है, 93 है, तो 93 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। और एलसीएम कितना है, 31 गुणे 12। एलसीएम कितना है, 31 गुणे का 12। एचसीएफ कितना रखा है हमारा, एचसीएफ कितना रखा है, 31। ठीक है, एचसीएफ हमारा गया 31 आ गया इंटू का। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे, 31 तिया 93 और 3 से कैंसिल करो, 3 चौका 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, राइट होगा, 124। अच्छा, जैसा कि अब थोड़ा टाइम भी कम रह गया है, हमारी टेक्निकल टीम को कहीं जाना है, तो आज इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और जो आगे जो क्वेश्चन इसके होंगे आप उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो उसको कल मैं सॉल्व कराऊंगा। कल हो सके कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हाँ आप इसको अपने मन से ज़्यादा बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और खैर नहीं तो नहीं आएगा तो हम तो आगे ही हैं, कल इसको हम सॉल्व करा देंगे। आशा करते होंगे आपको क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं जितना हो सकेगा मैं आपके लिए सीरीज वाइज, जैसे एलसीएम में सब खत्म होगा फिर मैं आपको परसेंटेज लाऊंगा, प्रॉफिट, मतलब सीरियल वाइज ये चलता रहेगा। और आप ऐसे क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। एग्जाम में गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर का आपके पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।